आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जीके का मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और यही सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और अभी जो आपके आने वाला जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में कम से कम आपके 25 सवाल ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट है। पहला सवाल ये है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कांस्य युग। आपको कांस्य युग वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। यानी कि आपको ऑप्शन सी वाले पे ही टिक लगाना है। मतलब कि सी नहीं हो सकता, ए बी सी जो भी हो सकता है, लेकिन आपको सारनाथ वाला ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सी यू की रचना करना, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा यह है, संपत्ति का जो आधार संपत्ति का अधिकार क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है वैधानिक अधिकार के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। दोस्तों मॉक टेस्ट अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान एक इन चारों में से कौन सा है? किस प्रकार का हमारा जो संविधान है वो किस तरह का संविधान, इस बारे में पूछा जा रहा है। बाकी इसका सही आंसर है वो है कठोर अधिक और लचीला कम, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? मतलब वो हमारे जो है, जो भारत में जो नोट है उसके पीछे एक लैंग्वेज जो लिखी होती है, लैंग्वेज में पता नहीं क्या लिखा होता है, तो वो कितनी प्रकार की भाषाएं उस पर मुद्रित की जाती है, इसमें जो ये इस बारे में ये पूछा जा रहा है। बाकी इसका सही आंसर है वो है 15 है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो इसका सही आंसर है वो है अभ्रक, यानी कि ऑप्शन ए में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है इनमें ये जो सही, इसके जो बिल्कुल ये सारे ऑप्शन ये बिल्कुल सही हैं, यानी कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ये सभी प्रकार की रेलवे लाइन में जो प्रयोग की जाती हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत और बांग्लादेश से संबंधित है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको भारत बांग्लादेश वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला देखेंगे। दोस्तों लाइक जरूर कर देना एक। चलो अगला सवाल है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब हुआ था? भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? तो इसका सही आंसर है वो है 1 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है मंगल। मंगल जो है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, देशांतरों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 360। 360 जो है देशांतरों की संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। आपको 360 वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ये क्या था, खैबर दर्रे से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वो है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है स्थित आगरा नदी, आगरा जो है हमारा वो किस नदी के किनारे स्थित है?
तो इसका सही आंसर है वो है यमुना नदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सवाल कभी बने आपको कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? ठीक, तो इसका सही आंसर है वो है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? इन चारों में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। इसने जो है अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चलो अगला देखेंगे सवाल, इसके दो ऑप्शन नीचे हैं। सवाल ये है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसकी ये जो है आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आत्माराम जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक पे ही आपको टिक लगाना है। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है वीणा, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे इनमें से? तो इनके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल है, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीमद् भगवत पुराण। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला है, कार्य का मात्रक कौन सा है इनमें से? इनमें से जो है कार्य का मात्रक कौन सा है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोम। ठीक, चलो अगला देखेंगे। अगला है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो इसकी सही आंसर है वो है प्लाज्मा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको प्लाज्मा वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जो वो किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चार्ल्स ने, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी कि कोशिका शब्द की जो है वो किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? तो यानी तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा वो है रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर है वो है चीन, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर मोदी ने कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 350 रुपये का सिक्का, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। एक ऑप्शन नीचे है। अगला सवाल यह है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 संबंधित है किससे? ठीक है, इसका इसका पूछने का मतलब ये है कि 124वां जो संविधान है संशोधन, वो विधेयक 2019 संबंधित है वो किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च जातियों के गरीबों को आरक्षण, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 2019 तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 14, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे।
अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर है वो है नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, रमाकांत आचरेकर का हाल ही में निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे। ठीक है, तो ये संबंधित थे खेल से, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, किस हिंदू महिला ने वर्ष 2020 में अमेरिकी चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर है वो है तुलसी गबार्ड ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, बजट 2019 में इनकम टैक्स की सीमा छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई थी। ठीक है, तो ये कर दी गई थी 5 लाख, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, स्टेचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित किस द्वीप पर है। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर वो है साधु बेट द्वीप पर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, 2 ऑप्शन नीचे हैं। सवाल यह है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2018 भौतिकी के किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर फिजिक्स, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका बोलो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली थी। दोस्तों ये आपके लिए जो ये होमवर्क है, इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है, इसका आंसर आपको जो कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका सही आंसर। तो ये हमारा मॉक टेस्ट था जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक जो सिद्ध होगा, अच्छा होगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट आज की वीडियो आज की। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, इसमें से आपको कम से कम 15 सवाल बहुत ही आराम से आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ। तो आप इस मॉक टेस्ट को अच्छे से देख के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।